नमस्कार, मैं जमील मलिक, अवध 24 न्यूज़। जीपीओ में अपर महानिदेशक दूरसंचार विभाग अरुण वर्मा जी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बातचीत करी। उस बातचीत को मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से अरुण वर्मा जी यहां पर एक प्रोग्राम रखे हुए हैं जीपीओ में कि जो आज का कनेक्शन चल रहा है सिम को लेकर, कितने कितने सिम एक उससे अलर्ट हो जाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों के साथ क्राइम होता है। उसी को लेकर आज हम जीपीओ में मौजूद हैं। अवध 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से आज मैं अरुण वर्मा जी से बातचीत करता हूं। परिचय देते हुए आज की ये प्रेस वार्ता किस तरह की हुई है, हमारे चैनल के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं आप? नमस्कार, मेरा नाम अरुण कुमार वर्मा है। मैं अपर महानिदेशक दूरसंचार एंड मैं उत्तर प्रदेश पूर्वी LSA का इंचार्ज हूँ। इसमें लगभग 42 जिले आते हैं। आज की जो प्रेस वार्ता की गई थी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया, सुरक्षित डिजिटल इंडिया, तो उसके विषय में थी कि दूरसंचार विभाग ने आज की इसके बारे में क्या क्या पहल की है, जो नागरिक केंद्रित सुविधाएँ हैं उसके बारे में आज ये प्रेस वार्ता थी। क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि मोबाइल जो है आज की तारीख में एक अभिन्न अंग है और सारे कार्य हम मोबाइल से करते हैं, चाहे किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना हो या हमें कोई सामान खरीदना हो, कोई रिजर्वेशन करना हो। एंड मोबाइल के बिना हमारा ज़िंदगी में आप कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो जैसे जैसे मोबाइल का यूज़ होता जा रहा है फाइनेंशियल यूज़ में, तो इसमें फ्रॉड होने के चांसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके कैसे रोका जाए और दूरसंचार विभाग ने क्या क्या कार्य किए हैं, ये बताने के लिए आज प्रेस वार्ता की गई है। और जैसे हमारा एक संचार सारथी ऐप है और पोर्टल है, इसमें जो सुविधाएं हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सबसे पहली सुविधा है, अगर आपके पास मोबाइल खो जाए तो आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। पहले आप FIR करिए, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, फिजिकली जाके भी कर सकते हैं, और अपनी ID लगा के, अपने हैंडसेट का मॉडल लगा के आप इसमें कंप्लेंट कर सकते हैं, जिससे आपका नंबर ये ब्लॉक हो, हैंडसेट ब्लॉक हो जाएगा और आपका जो रिपोर्ट है वो सारे थानों में चली जाएगी। जब भी ये कोई मोबाइल कहीं भी खोया हुआ है, थेफ्ट किसने किया है, जब उसमें सिम डालेगा तो एक ट्रेसेबिलिटी रिपोर्ट जनरेट होती है। सारे ऑपरेटर लगातार चेक करते रहते हैं कि मोबाइल हैंडसेट की रिपोर्ट आई थी, ये कोई ऑन तो नहीं हुआ है, किसने यूज़ किया है, उसकी सब डिटेल आ जाती है थानों में, तो थाने वाले रिकवर करते हैं। तो आप ये देखिए, पिछले कुछ महीनों में जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग 30,000 मोबाइल हैंडसेट रिकवर किए गए हैं और उसको देने की भी प्रक्रिया कई थानों ने की है और वापस भी कर रहे हैं। तो एक तो ये सुविधा है, प्लस दूसरा क्या है, जैसे कई बार सिम है आपके नाम से, कई सारे सिम जारी हो जाते हैं। अब हो सकता है आपराधिक गतिविधियों में यूज़ हो रहे हैं या आप पता ना हो आपको, तो आप इस साइट पर जाके अपना मोबाइल नंबर डाल के और OTP लेके आप ये चेक कर सकते हैं उस पर्टिकुलर ID पे, जिस पर आपका भी करंट मोबाइल हैंडसेट काम कर रहा है, उसमें कितने सिम जारी किए गए हैं। आपको लगता है सिम आपने नहीं लिए हैं या आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको डिस्कनेक्ट करा सकते हैं। प्लस एक आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है। आप ये भी रिपोर्ट कर सकते हैं इसके ऊपर कि कोई इंटरनेशनल कॉल कर रहा है और वो लोकल नंबर आ रहा है, उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। प्लस आपसे कोई फाइनेंशियल फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है, प्लस cybercrime.gov.in पे जाएँ, 1930 पर रिंग करें। अगर साइबर क्राइम होने की कोशिश हो रही है, नहीं हुआ है, तो आप इस पर रिपोर्ट करें, जिससे दूरसंचार विभाग इस नंबर के विरुद्ध कोई कार्रवाई कर सके। ठीक है। तो एक और चीज़ इसमें सुविधा शुरू हुई है, जो रिसेंटली शुरू हुई है, कि ट्रस्टेड कम्युनिकेशन क्या है कि भाई आप किसी भी बैंक की ऑथराइज वेबसाइट क्या है, उसका ऑथराइज कॉल सेंटर का नंबर क्या है, जो वैलिड नंबर है, या उसकी ईमेल ID क्या है, वो जाके आप चेक कर सकते हैं। तो आपके पास जो कम्युनिकेशन आ रही है उसको चेक कर सकते हैं, प्रॉपर ऑथराइज तरीके से आई है नहीं है, उसे मैच करके। प्लस इसके अलावा हमने जो शुरू किया है, फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर शुरू किया है एक दूरसंचार विभाग ने। उसमें क्या है, जब भी आप पैसा ट्रांसफ़र करने जाते हैं तो आपको एक फ्लैश मैसेज आता है कि ये मोबाइल पे जब पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसमें आपको मीडियम रिस्क है, हाई रिस्क है, वेरी हाई रिस्क है। ये जो किया गया है, ये कैसे जनरेट किया गया है, हम लोगों ने, हमारी डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट है, उसने NCRP पोर्टल से, जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, प्लस आपका वित्तीय संस्थानों से डाटा है, या संचार साथी ऐप या पोर्टल से डाटा है, उसको कंबाइन करके हर मोबाइल नंबर को एक इंडेक्स दिया है और सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट उसको यूज़ कर रहे हैं। RBI ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिया कि सारे बैंकों को और सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को यूज़ करना है। जब भी पैसे ट्रांसफर करना है, आपके पास एक मैसेज फ्लैश होगा। कैनरा बैंक, पंजाब बैंक, पेटीएम वगैरह सब ने इंप्लीमेंट कर दिया है, बाकी लोग भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। मैंने कुछ ही नाम लिए हैं, बट काफ़ी लोगों ने इंप्लीमेंट कर दिया है। तो उससे आपको एक सतर्क करते हैं। तो ये दूरसंचार विभाग की पहले हैं।
तो इस तरह से आप ये देखिए। और आज हमने 2 पोस्टर भी जारी किए हैं कि इसके अलावा दूरसंचार विभाग ने क्या किया है कि दूरसंचार अधिनियम 2023 आया था, उसमें सजा का प्रावधान करा है कि अगर कोई अवैध डॉक्यूमेंट से या किसी और का प्रतिरूपण करके सिम लेता है तो उसको 3 साल की सज़ा या 50 लाख का जुर्माना है, या फिर उसमें पॉइंट ऑफ सेल भी इन्वॉल्व होता है तो उसको भी यही सज़ा है। इसी तरह से कोई टेम्पर्ड इमी वाला हैंडसेट यूज़ करता है, जानबूझ के यूज़ करता है या टेम्पर करता है, जैसे कई बार कोई टेम्पर भी कर रहा है, यूज़ नहीं कर रहा है इक्विपमेंट लेके, तो भी उसको सज़ा है, सेम सज़ा 3 साल की सज़ा और 50 लाख का जुर्माना है। पोस्टर जारी किए गए हैं। इस पोस्टर को पुलिस विभाग ने भी एंडोर्स किया है और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे जो हमारी जो सुविधाएँ हैं, और ये जिससे लोग सुरक्षित रहें और जो डिजिटल सुरक्षा, मैं कहूँगा सुरक्षित डिजिटल इंडिया रहे, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मंत्री जी का विज़न है और जो उनकी जो सोच और विचार है, इसमें हम इसको कामयाब करने में सक्षम हैं।